सकते हैं, शक्लें वैसी आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूँ कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूँ उसको रखे, बस अपने पास रखे। हम नहीं रख नहीं सकते ना, नहीं रख नहीं नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब रखे, उसके पास ही रखे, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आता रखे, अच्छा है, ऑफिस में पड़ी रहेगी, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है और इंडिया में पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं होगा। आज गुवाहाटी में मैच हुआ, श्रीलंका की टीम हार गई, कोशिश से कि डकवर्थ लुइस के तहत हुआ कुछ। हाँ ये है कि जब तक मेरे जहन में एक और बात आई थी, हाँ जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आते ना, राजीव शुक्ला साहब को बोले आ जाया करो 6-6 महीने 4 महीने बाद चाय पी के निकल जाओ तो गपशप हो जाएगी, कोई मसला नहीं, थोड़ी गपशप हो जाए करेगी आपसे, भाई ये करते रहो बस। और आके ना बीसीसीआई के लोग आके से वो ट्रॉफी को देखे और चले जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब उनके ख्वाब में आते होंगे, हैं ख्वाब में आते होंगे। अब भाई अब आप कह रहे हो कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, तो शरद पवार जो अब बीसीसीआई के, देखिए मैं आपको, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम आप ऊपर कर रहे हैं ना, इस किस्म इधर काम आप सिस्टम में भी करें ना, मजा आ जाएगा। जो चीजें मैंने आज आपको बताई है ना, इन चीजों के ऊपर भी काम करें, ठीक है, जो कि आपको शायद नहीं पता होगा कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, आप इन चीजों में काम करें, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आज काम कर दिया ना, एनओसी सस्पेंड कर दी, एनओसी मतलब सस्पेंड से मुराद ऑन होल्ड एनओसी उन लड़कों की जो फॉरेन लीग्स के लिए लड़कों को नहीं, देखें इसमें देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले एनओसी दे दी थी इनको, जून की 10 तारीख को एनओसी, जब आपने पीसीबी की क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर ये लगी हुई है प्रेस रिलीज, जब आप 10 जून को जब आपने एनओसी दे चुकी है, जब आप पहले एनओसी दे सबके नाम लिखे हैं, बाबर आजम, हसन अली, देखें कौन कौन, रिजवान, देखें जो चीज़ सही है वो हम जरूर बात करेंगे, अगर जो चीज़ गलत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे जो गलत लगती है मैं उस पर जरूर बात करूंगा। अगर आपने पहले एनओसी दी है और उस एनओसी के ऊपर लीग्स वालों ने अगर उन हमारे प्लेयर्स को साइन किया है, क्योंकि एनओसी मिली होगी तो लीग्स ने साइन किया ना, तो फिर आप क्यों क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने रिलेशन खराब करते हैं? अब आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, ये और हो गए, अगर आपने एनओसी दी थी तो उनको लीग्स वालों ने साइन किया ना, तो फिर इतने अगर लीग, देखे ये बात हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि नहीं देनी तो नहीं देनी। अगर आप देते हैं तो दूसरी टीम्स जो है वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए टाइम लेती हैं, कॉम्बिनेशन, उनको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, मार्केटिंग, पैसा, मेंबरशिप। अब मुझे एक बात बताएं, अब अगर आप एनओसी नहीं देते बाबर आजम को, तो सिडनी सिक्सर वाले जो इतना हल्ला गुल्ला, तो इतने मेंबर्स आ गए, ये वो सब कुछ, तो क्या होगा? अब ऐसा नहीं करें, एनओसी दे देंगे, लेकिन ये चीज नहीं, क्यों करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वजाहत नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। और इसकी उस तरह से प्रेस रिलीज नहीं आई जिस तरह से आपने एनओसी देते वक्त प्रेस रिलीज दी। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये एनओसी नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से गलत है। और उसके अलावा देखें ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने ये फरमान जारी किया है। इससे पहले उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे, उनके ऊपर कितना ज़्यादा शिकायत की, फ़खर जमान ने बैठ के मीटिंग में बोल दिया कि वो फ़ोन नहीं उठाते, मोहम्मद हारिस ने वहाँ पहुँच के बांग्लादेश से उनको ट्वीट कर दिया, तो कितनी ज़्यादा जगहसाई हुई थी हमारी। अभी आपको याद है ना ये सारे वाक़यात, अभी तो हुए, फ़खर ने जो बोल दिया। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये अचानक हुआ क्यों? यही तो सवाल है। क्या डायरेक्टर की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से तो नहीं किसी ने बोला चेयरमैन साहब को, या चेयरमैन साहब को पता नहीं, पता होगा, नीचे बोला कि भाई इनकी एनओसी रोको क्योंकि एशिया कप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? मुझे इसकी एक लॉजिक समझ आती है कि फर्स्ट क्लास सीजन भी आज अनाउंस हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले फ़ाइनल मैच के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत फैंटास्टिक फ़ाइनल मैच था, जो दोनों ममालिक के दरमियान के लोगों के लिए बहुत ही पुरअसर अंदाज रहा। तो दोनों ममालिक के लोग ही अपनी अपनी टीमों पर भरोसा लगाए बैठे थे, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए और अपनी भरपूर मेहनत के नतीजे की बदौलत वो ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली। तो जैसा कि इंडिया की टीम बेस्ट टीम मानी जाती है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडियन टीम वाकई एक काबिल तहसीन और काबिल एतमाद टीम है, और उसकी अवाम को भी अपनी टीम पर भरपूर भरोसा था, तो उन्होंने अपनी अवाम का भरोसा तोड़ने नहीं दिया। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके बाद कि इंडियन टीम ने मैच जीतने के बाद भी ट्रॉफ़ी हासिल ना कर सके, तो इसके बारे में बहुत सी वजूहात चल रही हैं। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि आइए क्यों ना इंडियन ट्रॉफ़ी
इंडियन टीम को उनकी ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई। तो इसी पर बहुत सी बहस चल रही है। तो इंडियन टीम का ये मानना है कि उनको उनकी ट्रॉफी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने उनके फाइनल मैच जीता था और ये ट्रॉफी उनकी ही बनती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब हैं कि वो अपनी एक ज़िद पर अड़े हुए हैं कि जब तक इंडियन टीम के प्लेयर्स मेरे ऑफिस में नहीं आएंगे तो मैं उनको ट्रॉफ़ी नहीं दे सकता। लेकिन कुछ लोगों की इसके बारे में और भी राय है कि जैसा कि ये आजकल बात चल रही है कि इंडियन प्लेयर्स ने अपनी मेहनत की बदौलत मैच जीता है तो उनको चाहिए कि उनको ट्रॉफ़ी ज़रूर दी जाए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब हैं कि वो किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं हैं और अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हम बात चलते आते हैं कि यही वजूहात चलती रही हैं आइंदा भी और आइंदा के दिनों में। तो बहुत से लोगों का ये एतमाद था कि मोहसिन नकवी साहब को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि कुछ इंडियन प्लेयर्स की भी गलती है कि इन्होंने मैच के दौरान कुछ और सी वजूहात दिखाई, कुछ और से अलामात दिखाई, जिसकी वजह से वो भी कुछ नाराज़ हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रले हुए हैं, जिसकी वजह से वो इंडियन प्लेयर्स को उनकी ट्रॉफ़ी देने से इनकार कर रहे हैं। और अगर मोहसिन नकवी साहब के बयान को सुना जाए तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इंडियन टीम मेरे ऑफिस में आए तो मैं उनको ज़रूर ट्रॉफ़ी दूंगा। लेकिन इंडियन प्लेयर्स भी सूर्या और दूसरे एक दो इसी बात पर डटे हुए हैं कि उनको उनकी इंडियन ट्रॉफ़ी उनके मैच जीतने पर दी जानी चाहिए थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनके साथ ये अच्छा नहीं किया। तो बस ऐसे ही कुछ हालात चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आया दिनों में इंडियन टीम अपनी ट्रॉफ़ी हासिल कर पाएगी या नहीं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट्स में। तो क्या जैसे कि आपको अगर हमारी वीडियो में कुछ फैंटास्टिक, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मालूमाती कोई चीज़ मिले मैच के बारे में तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।